तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। कदाचित् कालिन्दे तटविपिन संगे ततरो मुदा वीरिनारे वदन कमलास्वाद मधुपः रमासंभो ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामे भवतु मे। भुजे सेव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतो स्वरूपम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में सबसे पहले अस्मदीय परमारब्धतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतों से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा सवन विपाशु सज्जन विंद मातृविंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। तो आज विशेष रूप में बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा महोत्सव है। क्षेत्र धाम में आज अभी से ब्रह्म मुहूर्त से सारे वैदिक आचार सारे वैदिक नियमों के अनुरूप में जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा किस रूप में होना है इसकी जो प्रस्तुति है अभी से प्रारंभ हो चुके हैं। तो स्नान यात्रा ये जो जगन्नाथ जी के लीला है, जगन्नाथ जी के मंदिर की लीलाएं ऐसे ऐसे अनूठे अनूठे लीलाएं होते हैं जिसका कभी साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है या फिर जब आप क्षेत्र धाम में रहते हो अपने नेत्रों से नियम निष्ठाओं को देखते हो दर्शन करते हो तो बड़े अलग इसका अनुभव होता है। स्नान यात्रा का तात्पर्य होता है जिस दिन जगन्नाथ जी को स्नान करवाया जाता है।
आज बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ जी को विशेष जल से, पंचामृत से स्नान करवाए जाएंगे। क्यों करवाए जाएंगे, इसका वैदिक कारण क्या है, इसके बारे में हम श्रवण करेंगे। ये विशेष करके जो ज्येष्ठ पूर्णिमा, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही हमारे गौरीय समाज में जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के रूप में जानते हैं हम लोग। जगन्नाथ जी को गर्भगृह मंदिर से पाहंडी विजय करते हुए उनको स्नान वेदी तक ले आया जाता है। पाहंडी विजय का मतलब होता है गर्भगृह मंदिर से लेकर के स्नान वेदी तक जो ले आने की प्रक्रिया है, क्योंकि जगन्नाथ जी का स्वरूप विशाल है। इतने बड़े जगन्नाथ जी के विग्रह है, दो आदमी भी ऐसे हाथ करके दोनों तरफ से पकड़ने की कोशिश करे तो शायद ही पकड़ पाए, बहुत बड़े विग्रह होता है। तो उन बड़े बड़े विग्रह को जब गर्भगृह से स्नान वेदी तक ले आए जाते हैं ना, तो बड़ा मशक्कत लगानी होती है वहां पर, क्योंकि इतने बड़े विग्रह है और उनको सुचारू रूप से स्नान वेदी तक पहुंचाने के लिए वो गर्भगृह से स्नान विधि तक कई बार उनको रोकना पड़ता है। जगह जगह पर जगन्नाथ जी को रोक करके रखना पड़ता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो रेशम होते हैं, कॉटन होते हैं ना, जैसे तकिया या फिर गद्दे जिससे बनते हैं, जैसे हम दिया दिखाते हैं ना, जोत दिखाते हैं, इसका एक पौधा मिलते हैं जिसका कपास कहते हैं हम लोग। जैसे गुजरात में या राजस्थान के साइड में खेती होती है उसके कपास के, तो कपास के कॉटन से क्या किए जाते हैं, तकिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े। जगन्नाथ जी को ले जाएगा, अब जब पांडा लोग थोड़ा सा थक जाते हैं तो वो तकिया को क्या करते हैं, एक स्थान पर रखा और वहां पर जाकर के जगन्नाथ जी को नीचे रख करके कुछ 2-3 मिनट के लिए विश्राम करेंगे, फिर आगे तो। और जगन्नाथ जी के पांडा जब ले जाएंगे जगन्नाथ जी को, तो बड़े उनको रस्सी से बांधा जाता है उनके शरीर के चारों हिस्सों में, और ऐसे रस्सी से खींचते हुए उनको हिलाते हुए डुलाते हुए, जैसे हम झूले में जब कोई डोलते हैं जैसे ऐसे होते, तो इस प्रकार से। तो इस लीला को पाहंडी विजय कहा जाता है। ये साल में स्नान यात्रा के दिन होते हैं और रथ यात्रा के दिन। स्नान यात्रा के दिन गर्भगृह से स्नान वेदी तक ले आने के लिए किए जाते हैं, और चंदन यात्रा में, रथ यात्रा में गर्भगृह मंदिर से रथ तक उनको पहुंचते हुए ये पाहंडी विजय की लीला संपन्न होते हैं। आज स्नान यात्रा के दिन क्या होते हैं, पुरी में 108 सोने के कलशों से भरे शीतल जल से महास्नान करवाया जाता है। स्नान के उपरांत भगवान गणेश का रूप धारण करते हैं। सभी ब्रह्मर्षि और समस्त देव वृंद जगदीश का महास्नान करवाने के लिए पर्याप्त पुष्प से सुगंधित देवगंगा का पवित्र जल को सिर पर धारण करके ब्रह्मा के साथ पुरुषोत्तम में आगमन करते हैं और ब्रह्मा के अनुगत्य में मंचासीन से भगवान को स्नान कराते हैं। उसी के साथ
जय शब्द युक्त विचित्र स्तुतियों से प्रभु की वंदना भी करते हैं। तो ये जो जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा, ये आज से या 200 साल से 300 साल से ऐसा नहीं है, ये बड़ी प्राचीन परंपरा है, क्योंकि ये जगन्नाथ जी का मंदिर ही सतयुग का मंदिर है। तब से ये प्रथा, ये नियमें, ये आचार तब से ये अनुष्ठित होते आ रहे हैं। यहां पर कहते हैं साक्षात स्वयं ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के क्या करते हैं, 108 सोने के कलशों में शीतल जल भर करके वहां पर क्षेत्र धाम में, पुरी में देवगंगा एक कूप है। कूप का मतलब कुआं। वो देवगंगा कूप के जल से जगन्नाथ जी को स्नान करवाया जाता है। और वो कूप भी, उसका निर्माण भी जैसे भगवान नित्य है, वैसे कूप भी वो भगवान के सेवा के लिए ही इस विशेष रूप में निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से स्नान भगवान का आज जैसे होंगे, स्नान यात्रा के बाद भगवान क्या करते हैं, इसमें गज रूप का धारण होता है, गणेश रूप धारण करते हैं। स्नान यात्रा जैसे हो जाएंगे, स्नान यात्रा के बाद भगवान गणेश का रूप धारण करेंगे। इसका एक कथा है। कोई महाराष्ट्र से गणेश जी के बड़े भक्त थे, गानपत्य। जैसे हमारे इस भारत भूमि में कई प्रकार के साधक है, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को समझने के लिए कई सारे माध्यम है हमारे शास्त्रों में। उसमें गानपत्य, प्रजापात्य, है ना, वैष्णव, शैव, शाक्त। तो उसमें गानपत्य ये होता है जो गणेश जी की उपासना करते हैं, गणेश जी के उपासक है। अब गणेश जी के उपासक गणेश जी को मानते हैं। जब पुरी में आए तो कहीं पर भी उनको गणेश जी दिखे ही नहीं। बड़ा मन में दुखी हुआ। दुखी होकर के जब जगन्नाथ मंदिर में गया तो जगन्नाथ जी को देख करके उनके मन में आनंद नहीं हुआ। बोले गणेश जी कितने सुंदर दिखता है, बड़े हट्टी कट्टे दिखते हैं। और तो इस प्रकार से जब देखा कि ये पता नहीं कौन से ठाकुर है, बड़े बड़े आंखें हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मन में श्रद्धा नहीं हो रही, मन बड़ा दुखी है उनका। वो कह रहे भगवान, मैं तो जगन्नाथ या रामनाथ या गोपीनाथ में किसी को जानता नहीं हूं, मैं तो गणेश जी का भगत हूं। मैं तब मानू जगन्नाथ को अगर गणेश जी के रूप में मुझे दर्शन दे दे। उस भगवान ने उस भक्त के भक्ति को देखते हुए, उनकी श्रद्धा का मर्यादा रखते हुए, उनके लिए भगवान ने गज रूप धारण किया था, मतलब गणेश का रूप धारण किया था। तो स्नान यात्रा के बाद 15 दिन अनावसर काल के लिए जगन्नाथ जी गर्भगृह में बंद हो जाते हैं। बंद होने से पहले ये गजवेश का दर्शन क्षेत्र धाम में होते हैं। बलदेव और जगन्नाथ जी गजवेश होते हैं। सुभद्रा महारानी की पद्मवेश होते हैं। पद्मवेश मतलब कमल के फूल के जैसा उनका वेश धारण उनको करवाया जाता है। और जब इनको स्नान करवाने के लिए स्वर्ग के देवता ब्रह्मा जी सब लोग आते हैं,
तो कहते हैं स्वर्ग से लोग क्या लेके आते हैं? पारिजात पुष्प लेके आते हैं, बड़े सुगंधित पारिजात पुष्प। और पुरुषोत्तम में आगमन करके क्या करते हैं? ब्रह्मा जी के अनुगत्य में अनेक प्रकार के वैदिक स्तुतियों से भगवान क्या करते हैं? भगवान का अभिषेक करते हैं। आज जब हम पुरी में जाएंगे ना, तो वहां पर मंदिर प्रांगण में एक बहुत बड़ा स्नान वेदी दिखाई पड़ते हैं, जहां पर जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा संपन्न होता है ना, वो बहुत बड़ी स्नान वेदी है। कहते उस स्नान वेदी का निर्माण देववृंद जिस प्रकार से स्वच्छंदता के साथ विराजमान होकर के भगवान की स्नान यात्रा का दर्शन कर सके, इस उद्देश्य से महाभागवत महाराज श्री इंद्रद्युम्न स्नान यात्रा के समय स्नान वेदी के चारों ओर स्नान स्थान को चंद्रकांत मणियों से शोभित और महामरकत मणियों से विचित्र बहुत बड़े आवरण वस्त्र के द्वारा ढक दिया करते थे। समय के साथ वह स्नान वेदी जीर्ण हो गया और महाराज श्री अनंग भीमदेव ने वर्तमान स्नान वेदी का निर्माण करवाया। बड़े प्राचीन समय में मणि माणिक से जड़े हुए वो स्नान वेदी हुआ करता था। हमारे प्राचीन भारत के जो धरोहर रहा है, प्राचीन भारत के जो वैभव रहा है, तो ये मणि माणिक्य, ये सारे रत्न जो बड़े महामूल्यवान रत्न है, वो क्या करते हैं? उन रत्नों को स्नान वेदी में या अपने प्रिय स्थानों में खोचित करके रखते थे। अब क्या हुआ कि पहले का जो स्नान वेदी था बड़े मणि माणिक्य से जड़े हुए थे। अब समय बदलते बदलते धीरे 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 जराजीर्ण हो गया। फिर उनके स्नान वेदी को पुनः जब महाराज श्री अनंग भीमदेव का समय आया, उन्होंने उसका फिर जीर्णोद्धार करवाया। स्नान यात्रा के दिन जगदीश के स्नान मंच को नाना प्रकार के मणि मुक्त माला, चामर, पताका, तोरण आदि के द्वारा बहुत सुंदर से सजाया जाता है। और ये जो स्नान यात्रा है, ये स्नान यात्रा क्यों प्रारंभ हुआ है, इसके बारे में ऐसा सुना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी के जो प्रथम सेवक के रूप में जिनको माना जाता है, स्वयंभू मनु के सत्य आदि चारों युगों से युक्त द्वितीय अंश में और सत्ययुग के भगवान के दर्शन प्रद इस प्रथम अंश में स्वयंभू मनु के यज्ञ के प्रभाव से ही उनका आविर्भाव हुआ था। स्वयंभू मनु ने यज्ञ किया था, जिनके प्रभाव से जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। वे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अवतरित हुए थे, इसीलिए वह दिन ही जगन्नाथ जी के पुण्य जन्मदिन है। तो आज का जो स्नान यात्रा का पावन अवसर है, इस स्नान यात्रा के पावन अवसर में ये एक्चुअली भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी के जन्मदिन है। जैसे जन्माष्टमी में हम क्या करते? भगवान को स्नान करवाते ना, अभिषेक करवाते रात को 1 बजे 12 बजे। रामनवमी को भगवान को, श्री रामचंद्र जी को दोपहर 12 बजे स्नान करवाते, अभिषेक। कहते ऐसे ही जगन्नाथ जी को भी स्नान यात्रा के दिन अभिषेक करवाए जाते हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन है। तो आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अवतरित हुए थे, इसीलिए वह दिन जगन्नाथ जी का पुण्य जन्मदिन है। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उसी दिन जगदीश के अधिवास के साथ महास्नान विधान के अनुसार
महासमारोह के साथ स्नान वेदी के ऊपर उनकी स्नान सेवा अनुष्ठित होता है। महाभागवत से इंद्रद्युम्न महाराज उसी विधान के साथ, जो इंद्रद्युम्न महाराज थे उसी विधान को पालन करते हुए, कौन से विधान को? स्वयंभू मनु जी ने जो नियम बनाए थे उनके नियमों को परिपालन करते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी के जन्म तिथि को स्नान यात्रा के रूप में पालित किए जाने लगे। श्री जगदीश ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा था, जगदीश का मतलब जगन्नाथ जी, क्या कहा था? सागर किनारे जो अक्षय वट है उसके उत्तर में सर्वतीर्थमय एक कूप विराजित है। पुरी में अक्षय वट का दर्शन किया आप लोगों ने? प्रेम जी, अक्षय वट मंदिर के अंदर ही है, मंदिर परिसर में ही है। जब जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएंगे ना, गणेश जी के मंदिर देखा आपने है ना, उस तरफ है अक्षय वट। उस अक्षय वट के सामने एक मंडप है, जिस मंडप में पंडित जी लोग, पांडव लोग ना विश्राम करते हैं। उसके जस्ट बगल में एक कूप है, जैसे अभी मैंने बोला था ना देवगंगा, उस देवगंगा कूप का नाम है वो। बड़े प्राचीन कूप है, सत्ययुग से जब से ये मंदिर है। तो कहते हैं यहां पर उस समय वह रेत के ढेर से ढक गया, किसी को पता नहीं था कि यहां पर एक कूप भी है। स्नान के लिए पहले उसका निर्माण करवा करके तत्पश्चात मैं अवतीर्ण हुआ हूं। जगन्नाथ जी स्वयं को प्रकट करने से पहले ही, स्वयं अवतरित होने से पहले ही वो कूप का उन्होंने निर्माण करवाया था, भगवान स्वयं। अतः उस कूप को खोज निकालना आवश्यक है। रक्षक, क्षेत्रपाल और दिक्पालों के लिए विधान के अनुसार बलि आदि प्रदान करके शंख, कहाल, सूरज, मूरज आदि वाद्य यंत्र को बजाते हुए चतुर्दशी को उस कूप का संस्कार करवाना होगा। ब्राह्मण स्वर्ण कलशों से उस सर्वतीर्थमय कुएं में पानी निकालकर ब्रह्मा के साहचर्य में उस जल के द्वारा ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रातः काल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्नान सेवा संपन्न करेंगे। महाभागवत इंद्रद्युम्न को प्रदत्त साक्षात भगवान के इस आदेश के अनुसार आज भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में उस प्रकार से स्नान यात्रा अनुष्ठित होती है। तो ये जो स्नान यात्रा है, इसके बारे में भगवान ने स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न को सपनादेश दिया था कि अक्षय वट के पास में एक कूप है, देवगंगा कूप, जिसका निर्माण मैंने ही करवाया था अवतरित होने से पहले, परंतु कालांतर में क्या है, उसका वो रेत से ढक गया है। आप उनका क्या करना, उद्धार करना, और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या करना, उसी कूप के जल से मेरा स्नान करवाना, अभिषेक करवाना। ये आज्ञा महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ जी से प्राप्त किया था। महाभागवत महाराज इंद्रद्युम्न के प्रति जगन्नाथ जी का यह आदेश इस प्रकार से था कि महास्नान को करवाने के बाद 15 दिनों तक भगवान के अंगराग से हीन, अतः विरूप अवस्था में कोई भी उनका दर्शन नहीं करेगा। स्नान यात्रा संपन्न हो जाएंगे शाम तक। अब जगन्नाथ जी लीला करेंगे कि वो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, बुखार हो जाएगा। अभी जैसे, हाँ जी, जैसे अभी दिल्ली में है ना, गर्मी बहुत है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, वाटर पार्क में जाते हैं, वहां पर नहाते हैं। ये जमुना जी तो ऐसे ही है, अब तालाब तो है नहीं दिल्ली में। गाँव गाँव में क्या होता है, जितना ही गर्मी हो बच्चे लोग तालाब में छलांग लगा देते हैं या नदी में चले जाते हैं, पूरा
1.5-2 घंटे जैसा हुआ शरीर को ठंड करके आ जाते। तो यहां पर क्या है कि जब ज्यादा आप नहाते हो ना, शरीर ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद जब आप तालाब से बाहर आए तो बाहर का क्लाइमेट तो गर्म है बहुत। ये ठंडा और गर्मी का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो ये हमारे शरीर को थोड़ा सा, शरीर के टेम्परेचर में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने से भी ना पूरा बुखार, ये बीमार, जुकाम, सर्दी ये हो ही जाती है। तो जगन्नाथ जी आज स्नान करेंगे। जगन्नाथ जी को स्नान बहुत लंबे समय से होते, मतलब 2.5-3 घंटे तो लगता ही है। बहुत बड़े बड़े सब लोग आते हैं, सब लोग स्नान करवाते हैं। अब इतने लंबे समय से स्नान करते हैं तो जगन्नाथ जी एक भक्त वत्सल लीला करते हैं कि वो बुखार हो जाते हैं उनको। और बुखार होने के लिए जगन्नाथ जी ने अपने आप को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लेते हैं। अभी हमने कोविड पीरियड में देखा ना अपने आप को, जब कोई बीमार पड़ते थे, किसी को थोड़ा सा खांसी भी हो जाए तो उनको क्या कर देते, क्वारंटाइन कर देते थे। क्वारंटाइन ये तो अभी हमारे जहन में 2020 के बाद से आना शुरू हुआ, पर ये पौराणिक काल से ऐसा प्रथा हमारे सनातन समाज व्यवस्था में था। क्वारंटाइन करने का मतलब है आप अपने आप को, है ना, एकांत में ले जा रहे हो, इसलिए कि और 10 व्यक्तियों का नुकसान आपके द्वारा ना हो, है ना। पर भगवान ने, जब भगवान जगन्नाथ जी का ये ज्वर यानी कि बीमार पड़ जाते हैं तो 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी एकांतवास में चले जाते हैं। 15 दिन तक अभी क्या होगा, पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि स्नान दिन भर चले हैं। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी को बुखार पड़ जाएंगे। तो स्नान यात्रा संपन्न होने के बाद जगन्नाथ जी को गजवेश होते हैं। गजवेश के बाद फिर जगन्नाथ जी एकांतवास में चले जाते हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद फिर क्या होगा, 15 दिन के बाद उनका नवयौवन, है ना, नेत्र उत्सव होंगे गुंडिचा मार्जन से एक दिन पहले। उस दिन क्या होगा, स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। अब इन 15 दिनों के अंतराल में क्या होंगे, जगन्नाथ जी को हर रोज औषधि दिए जाएंगे, दवाई दिए जाएंगे। बुखार पर तो दवाई भी तो देना पड़ेगा। क्या होता है, वन भेषज औषधिया जंगल से वैद्य जी लोग क्या करेंगे, लेकर के आएंगे और वो उसका अनेक प्रकार का दवाइयाँ बनाते हैं। काढ़ा गोली बनाते हैं, काढ़ा भोग लगाते हैं। इस समय काढ़ा भोग बहुत, स्नान यात्रा के बाद से पुरी में हर रोज काढ़ा भोग लगाया जाता है। हाँ, अभी भी वो इस समय स्नान यात्रा के बाद आप काल पर जब भी जाएंगे काढ़ा भोग वहां पर मिलते हैं। वैसे तो 15 दिन मंदिर बंद रहेगा, है ना, 15 दिन मंदिर भी बंद है, आनंद बाजार भी बंद रहेगा, भोग नहीं लगते। भोग थोड़ा बहुत लगते तो इतना, आनंद बाजार भी 15 दिन बंद रहेगा। 15 दिन मंदिर के अंदर केवल जो उनके एकांत सेवक है, पुजारी है, पंडा है, वही थोड़ा बहुत रहते हैं। जो कि दूसरे मंदिर है, जैसे राधा मदन मोहन मंदिर है, बिमला जी मंदिर है, उन मंदिर में पूजा पाठ तो होता ही है। अब ये 15 दिनों तक जगन्नाथ जी की पूजा कोई नियम निष्ठा से नहीं होते हैं। 15 दिन तक जगन्नाथ जी का भोग लगते हैं जगन्नाथ जी के गर्भगृह में। अन्यथा जगन्नाथ जी का भोग और समय में भोग मंडप पे लगते हैं, जो कि जगमहल से बिल्कुल पास में है। लेकिन इन 15 दिनों में क्या होता है, जब बीमार पड़े हुए होते हैं उस समय सारे भोग जो भी बनता है थोड़ा बहुत, तो पहले जगन्नाथ जी के बिल्कुल मंदिर के अंदर ले आया जाता है गर्भगृह में, और गर्भगृह में ले आकर के जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते पांडा लोग,
और उसके बाद गर्भगृह में पांडव लोग भी खा लेते हैं। बोले क्यों? बोले वो तो भगवान के एकांत भक्त होते हैं, इसीलिए अनावसर काली से कहते 15 दिन की अवधि को जब भगवान बीमार पड़ते हैं उस समय उनके विशेष स्नान यात्रा से लेकर के जो उल्टी रथ यात्रा यानी कि द्वितीय रथ यात्रा तक इस समय क्या उनकी सेवा कौन करेंगे? जो सबर जाति के लोग हैं, जंगली आदिवासी। आज से लेकर के पूर्ण यात्रा तक जो उनकी सेवा करेंगे ना, वो ब्राह्मण पांडव लोग नहीं करेंगे। आज से ब्राह्मण पांडव लोग सेवा छोड़ देंगे। कौन करेंगे? आदिवासी लोग, जंगली लोग, सवर लोग। बोले ये कौन से लोग हैं? नीलमाधव जी की कथा है ना, बहुत बड़ी विस्तार कथा है, कभी समय होगा तो हम श्रवण करेंगे। तो नीलमाधव जी जगन्नाथ जी का पहला स्वरूप है। नीलमाधव जी को क्या करते थे? जंगल में सबर जाति के लोग पूजा करते थे। अब बहुत सुंदर विग्रह, और ये लोग छुप छुप करके जंगल में पूजा करते थे। महाराज इंद्रद्युम्न को पता चला कि ऐसा सबर जाति के लोग जो है ना, एक विशेष विष्णु विग्रह है नीलमाधव, उनका पूजा करते हैं। जगह जगह पर नीलमाधव जी की महिमा फैल गए। तो इंद्रद्युम्न का भी क्या हुआ? लोभ हुआ कि मैं भी इनका दर्शन करूं। तो इस प्रकार से कथा है विस्तार से। संक्षिप्त का कहने का तात्पर्य यह है कि वो नीलमाधव जी पहले जंगल में, गहन जंगल में उनका मंदिर था। अब कैसे कैसे इंद्रद्युम्न को पता चलता है कि वहां पर मंदिर बना करके लोग पूजा पाठ करते हैं, इनका भी दर्शन का लोभ हुआ, तो वो अपना दूत भेजा कि उसके खोज निकालो कहाँ है उनका मंदिर। अब कैसे कैसे बहुत मशक्कत करके खोज निकाला इन्होंने। जब महाराज इंद्रद्युम्न आकर के दर्शन के लिए आए तो तब तक सबर जाति के लोग वहां से नीलमाधव जी को कहीं और ले चले गए। बाद में फिर नीलमाधव जी ने ये महाराज को ये सपनादेश दिया कि ये जो आपने मेरे रूप को दर्शन करने का अवसर नहीं मिला आपको, लेकिन मैं ही कुछ समय बाद बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा, तब मुझे आप दर्शन करना। तो जगन्नाथ जी का पहला स्वरूप क्या है? नीलमाधव। उन नीलमाधव की जो पूजा करते थे ना सबर लोग, जंगली लोग, आदिवासी लोग, उनके हाथ से भगवान जगन्नाथ जी आज से पूर्ण यात्रा तक सेवा ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए स्नान यात्रा से लेकर के पूर्ण यात्रा तक सवर जाति के लोग पूजा करते हैं। वो लोग ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, सवर जाति है, पर भगवान उनसे पूजा लेते हैं। इसीलिए एकमात्र जगन्नाथ मंदिर ऐसा है जहां पर लगभग स्नान यात्रा से पूर्ण यात्रा तक आदिवासी लोग पूजा करते हैं, जो जाति से ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि भगवान ने उनकी सेवा को ग्रहण किया, उनकी सेवा को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? होंगे आदिवासी, होंगे जंगली, पर भगवान के लिए जो उनका समर्पण है, भगवान को वो समर्पण से मतलब है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान के प्रति कितना समर्पित है और भगवान को किस चाहत से वो चाहते हैं, भगवान तो ये देखते हैं ना। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी का आज से 15 दिन तक दर्शन नहीं होते हैं। ये उत्कल खंड एक बहुत सुंदर हमारा वैदिक ग्रंथ है। उत्कल खंड में जगन्नाथपुरी के बारे में जितना विस्तार विवरण है सब आपको मिलेंगे। उस उत्कल खंड में यहाँ पर कहते हैं
ततः पंचदशानि स्नापरित्वा तुमाम नृप अचित्र वा विरूपम बानोपश्वेत कदाचन। कहते हैं जगन्नाथ जी के आज्ञा के अनुरूप में 15 दिनों तक श्री मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। इस अवधि में भगवान के दर्शन नहीं हुआ करते, अतः इस समय को अनावसर काल कहते हैं। अनावसर काल में विप्रलंभा स्थित गौरीय भक्तगण श्री गुरु गौरांग की लीला का अनुसरण करते हुए अलालनाथ के दर्शन करते हैं। 15 दिन क्या है, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि जब स्नान होते हैं, स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी के अंगराग यानी कि जो जगन्नाथ जी के स्वरूप बनते हैं ना, एक्चुअली जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो दारू ब्रह्म है। मतलब दारू का मतलब क्या है? हाँ जी, दारू का मतलब दारू, दारू शराब पीने वाला दारू नहीं। दारू का मतलब होता है लकड़ी, वुडन। तो इसलिए आपने एक वृक्ष का नाम सुना होगा, पहाड़ों में पाए जाते, देवदार, है ना? देवदार का नाम सुना है? पहाड़ों के बहुत देवदार के वृक्ष बड़े बड़े होते हैं। तो दार शब्द का अर्थ होता है लकड़ी। तो जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ना, वो लकड़ी के बनते हैं, नीम के लकड़ी के बनते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? दारू ब्रह्ममय विग्रह। अब क्या है कि उस दारू ब्रह्म के ऊपर जगन्नाथ जी के नेत्र, मुख ये बनाना पड़ता है ना, रंग से रंगना पड़ता है उनको। अब वो रंग भी ऐसा ये केमिकल वाला रंग नहीं होता है जो जगन्नाथ जी को चढ़ते हैं, या फिर ये एशियन पेंट का कोई रंग नहीं है। ये जंगल से अनेक प्रकार के पौधे होते हैं। गांव वालों को पता होगा, पुराने समय में ना, ये जो हमारे गांव में मैट बनते हैं ये जूट के, या कई लोग अभी भी जैसे ये कालीन बनाते थे, पुराने माताएं कपड़ों को जोड़ करके, और रंगने के लिए जंगल से पौधे ले आकर के उनके रस निचोड़ करके उनसे रंगते थे। ऐसे आज भी असम, नॉर्थ ईस्ट, वहां पर जूट के ना ऐसे मैट बनते हैं। उन मैट को रंगने के लिए कोई केमिकल से रंग वो लोग यूज नहीं करते। कुछ पौधा है जैसे जामुन, जामुन के वृक्ष देखा आप लोगों ने? जामुन, उनके जो खाल होते हैं ना, जामुन के खाल को आप काट करके अपने घर में लेकर के आइए। उनके खाल को एक पात्र में उबाले, वो बिल्कुल नीले रंग का हो जाएगा। समझ आया? हाँ, नीले रंग का हो जाएगा। उसमें कपड़े डुबो करके रखिए आप, तो नील रंग का कपड़ा हो जाएगा। एक बार जामुन खाने के बाद लगता है ना हमारे कपड़ों में, तो धब्बे लग जाता है ना। तो ऐसे जंगल के औषधि या फिर ऐसे पौधाओं से रंग लिया करके जगन्नाथ जी को रंगा जाते हैं। अब जब स्नान होते हैं जगन्नाथ जी के, तो क्या होते हैं ना ये सारे, क्योंकि ये तो केमिकल से बना हुआ रंग है नहीं, तो स्नान के बाद सब कुछ धुल जाते हैं। इसलिए 15 दिन तक फिर क्या होते हैं, इनकी अनावसर काल में जाते ही तो अंगराग भी होता है। अंगराग का मतलब होता है श्रृंगार, ये जितना भी था 15 दिन तक ये चलते रहते। ये अंगरागहीन अवस्था में विग्रह का दर्शन नहीं करना चाहिए। अंगरागहीन अवस्था मतलब जैसे ठाकुर जी के, जैसे अक्सर हमारे मठ में भी कई लोग करते हैं, मानो श्रृंगार हुआ है पर पूरा भी नहीं हुआ। भगवान जी को कभी भी सिर पे मुकुट ना हो, चूड़ा ना हो, ऐसे अवस्था में दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे अवस्था में दर्शन करने से अपराध लगते हैं।
आप असहज अवस्था में कोई आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आप बाहर आते हो? माने आप तैयारी हो रहे हैं, ऐसे अवस्था में गेस्ट आ गया अचानक से, क्या करेंगे आप? तो कहने का तात्पर्य है अंगरागहीन अवस्था में विग्रह का दर्शन नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है। इसीलिए कलिंग पुराण में ये कहा गया उत्कल खंड में, ततः पंचदशानि स्नापयित्वा तुमाम नृप अचित्रम वा विरूपम बानो पश्वेत कदाचन, कि 15 दिन तक मैं दर्शन नहीं दूंगा। और ये जो विरूप अवस्था हो जाते हैं स्नान यात्रा के बाद, इस अवस्था में भक्त लोग उनका दर्शन ना करें। इसीलिए फिर 15 दिन तक क्या होते हैं, जगन्नाथ जी की अंगराग होते हैं। 15 दिन तक उनको औषधियां दिए जाते हैं, डॉक्टर लोग उनके, वैद्य लोग उनके इलाज करते हैं। और 15 दिन तक जगन्नाथ जी को कोई नियम निष्ठा से आरती वगैरह नहीं होती है। जैसे घर के अपने, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किनको याद करते हैं? अपनों को याद करते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी के साल भर के पूजा तो करते हैं वो ब्राह्मण लोग, पर जब आज स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ेंगे ना, तो उनको याद आते हैं कि हाँ यार, जब मैं नीलमाधव के रूप में था, जंगल में मेरा बड़ा प्यार से वो लोग सेवा करते थे, सबर जाति के लोग। इसीलिए बीमार पड़ने के बाद वे उनको याद करते हैं। उनको पता होता है कि कौन से औषधि किस काम में आते हैं। वो लोग जगन्नाथ जी के औषधियां बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं। फिर जगन्नाथ जी को भोग लग गया तो मंदिर में वो लोग भी, ऐसा नहीं कि मंदिर के बाहर, हालांकि ऐसा हमारे शास्त्र का नियम है कि गर्भगृह में आप भोजन नहीं कर सकते, गर्भगृह में आप शयन नहीं कर सकते, है ना। गर्भगृह में आप किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी के साथ बहस, किसी के साथ लड़ाई, ये नहीं कर सकते। ये सेवा अपराधों में आता है। तो जब जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं ना, उसके बाद 15 दिन तक गर्भगृह में ही भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं। गर्भगृह में भोग लगा करके पांडव लोग क्या करते हैं, गर्भगृह में बैठ जाते हैं एक साथ, 10-5 जितने भी होते हैं वो भी प्रसाद पा लेते हैं। और भगवान जी को जो छोटे हाथ से भी सेवा कर लेते हैं। अपने है ना, वो घर के बच्चे जैसे होते, हम ट्रीट करते, क्या करते। तो इस प्रकार से भगवान अलौकिक अलौकिक लीला जगन्नाथ जी की है। तो अब क्या है, हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जब वहां पर रहे पुरी में, उनका नित्य नियम बना था जगन्नाथ जी को दर्शन करने का। एक दिन भी जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं होते ना तो बड़े दुखी होते थे। अब अचानक से स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन ही नहीं देंगे। महाप्रभु जी बड़े दुखी है, क्या करे क्या करे। तो जगन्नाथ जी ने उनको सपनादेश दिया कि आप ना 15 दिन, मेरा ही एक अभिन्न स्वरूप है ब्रह्म पर्वत पर, अलालनाथ, पुरी से 15-20 किलोमीटर दूर, हाँ जी, वो भी भगवान विष्णु का ही एक विग्रह है। कहते हैं मैं 15 दिन तक जब मंदिर में दर्शन ना दूं तो आप अलालनाथ में जाकर के मेरा दर्शन करना। तो आज से लेकर के गुंडीचा मार्जन के पूर्व दिन तक महाप्रभु जी अलालनाथ में जा जा करके दर्शन करते अलालनाथ जी को, क्योंकि पूरी मंदिर तो बंद रहते हैं। और जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं ही अलालनाथ में विराजमान हूं। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के वियोग में, विरह में इतना विरह कातर हुआ करते थे। जब अलालनाथ में जाकर के दर्शन किया, अलालनाथ जी को दर्शन करके इतना भाव विभोर हो गए, प्रणाम करने गए। प्रणाम करते समय क्या हुआ, महाप्रभु के श्री अंग कृष्ण प्रेम से रम गए। और जिस पत्थर के ऊपर महाप्रभु जी लेट करके प्रणाम किया ना,
पत्थर भी पिघल गया। महाप्रभु के जैसे हम पूरा दंडवत प्रणाम करते ना, साष्टांग, हरे कृष्ण झा जी, देखो बैठे बैठे सो गया। तो ऐसे सीधा होकर बैठो यार, ऐसे बैठो तो नींद आ जाएगा। फिर जैसे हम दंडवत प्रणाम करते हैं, महाप्रभु जी ऐसे दंडवत प्रणाम किया अलालनाथ जी को। अब दंडवत प्रणाम करते इतना कृष्ण प्रेम में भाव विभोर हो गए, तो क्या हुआ, महाप्रभु जी के कृष्ण प्रेम प्रभाव से वो पत्थर भी पिघल गया जिनके ऊपर लेट करके प्रणाम किया वो अलालनाथ जी को। घुटने का चिन्ह है ना, वक्षस्थल या हाथ दोनों, भुजा, माथे का, आज भी बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है कि जैसे मानो महाप्रभु जी लेट करके प्रणाम कर रहा है। वो शिलाखंड आज भी अलालनाथ में है। तो ये 15 दिन जहां पर जगन्नाथ मंदिर बंद रहेंगे, तो हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज के भक्त लोग 15 दिन क्या करेंगे, अलालनाथ में जाकर के उनको दर्शन करेंगे। जगमोहन, जगन्नाथ जी के मंदिर के कई हिस्सा है ना। जगमोहन है, भोग मंदिर है ना। जगमोहन वो स्थान है जहां पर भक्त लोग रह करके भगवान को दर्शन करते। महाप्रभु जी हमेशा जगमोहन में रह करके, खड़े होकर के जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे। जगमोहन के पहले है भोग मंदिर, जहां पर सारे भोग बनते हैं, वहां पर भोग रखे जाते हैं। फिर जगन्नाथ जी को दूर से ही ना दृष्टि भोग लगाए जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में दिन भर इतने भोग बनते हैं, इतने भोग। हर बार आप जगन्नाथ के मंदिर में भोग लगाने जाएंगे तो पुजारी ही हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो जितने बार भी जब भोग रंधन होता है, वो सब भोग पात्र ले आए जाते हैं भोग मंडप में, और उसी मंडप से दूर से जगन्नाथ जी को मंत्र उच्चारण किए दृष्टि भोग लगाए जाते हैं। फिर वहां से आनंद बाजार में ले जाते प्रसाद। तो उस जगमोहन के बिल्कुल पास में खट्टेश गृह है। खट्टेश गृह मतलब जैसे कोरोना के समय ये हो ना, क्वारंटाइन सेंटर, जब बीमार हो गया कोई, कोरोना पॉजिटिव निकल के आ गया, तो उन सबको एक ही जगह पर रखा जाता था ना। जगह जगह पर ऐसे सेंटर बना हुआ था, क्वारंटाइन सेंटर। हमारा बड़ा प्राचीन नियम है कि आप अगर किसी बीमार से ग्रसित हो गए तो आपको पहले से ही अपने आप को अलग करके रखना पड़ेगा। हमारे सनातन समाज में ऐसा नियम पहले से है। अलग अलग, जैसे रंगमंच, रंगमंच किसके लिए होता है, खुशी जाहिर करने के लिए, आनंद उत्सव के लिए। तो ऐसा ही एक होता है कोप भवन। कोप भवन की होता था गुस्सा करने के लिए। जैसे जब कैकेयी ने दशरथ महाराज जी से ये वर मांगे, वर मांगने से पहले क्या किया, सारे श्रृंगार बिखेर करके उन्होंने कोप भवन में चली गई थी। कोई रानी कोप भवन में चली जाए तो समझना कि राजा का बहुत बड़ा गलती हुआ कुछ। तो पहले कोप भवन भी हुआ करता था। कोप भवन का मतलब उसमें आप चले गए तो मानो आप बहुत गुस्सा हो, एक इंडेक्स है। आज भी आप हैरान हो जाएंगे। मैंने देखा 1-2 साल पहले न्यूज में आया था, यूट्यूब में भी वीडियोस है, गुजरात में और कई ऐसे शहरों में ऐसे दुकानें ओपनिंग हुआ है जहां पर आपको पैसा दे करके जाना पड़ता है और आप अपने गुस्से को बाहर निकाल सकते हो। आपकी एंट्री फी मानो उसमें 2000-5000 रुपया है, और उस दुकान में जाकर के क्या कर सकते हो, आप जितने भी सामान है आप तोड़ फोड़ कर सकते हो। सारे नए नए सामान आपके लिए रखेंगे तोड़ने के लिए, टीवी हो, फ्रिज हो। बस आप क्या कर सकते, अपने पैसे दे करके, अपने कई बार होता ना हम भड़ास को नहीं निकाल पाते, उस रूम में जाकर के क्या करो, आप भड़ास निकालो और सामान को तोड़ो, और उससे पहले पैसा देना पड़ेगा।
ऐसे हमारे समाज में नियम ऐसा था, अगर आप गुस्सा हो, गुस्सा के लिए भी अलग से ऐसा विधान है, अब एक पर्टिकुलर भवन में, जगह में जाकर के आप गुस्सा करो। ऐसा नहीं है कि आपके गुस्से का कारण हमारे समाज में क्या हो, अभद्रता फैले। इसीलिए कोप भवन में ही गुस्सा किया जाता था, ताकि उस गुस्से का प्रभाव एक स्थान तक ही सीमित रह जाए। तो ऐसे ही जब कोई बीमार पड़ते थे, बीमारी लोगों के लिए भी अलग से एक व्यवस्था था। इसका यहां पर वर्णन किया है, निरोधन गृह। निरोधन गृह का मतलब है जैसे आज के समय हॉस्पिटल है ना, कोई बीमार पड़ गया तो जैसे कोई बहुत ज्यादा सीरियस है तो उनको आईसीयू में ले जाए जाते हैं। आईसीयू क्या होता है, सारे वर्ड से अलग होता है। आईसीयू में केवल वही रहेगा जो बहुत सीरियस कंडीशन में होगा। तो ऐसे निरोधन गृह होता था। बीमार पड़ने के बाद, किसी व्यक्ति के बीमार होने के बाद उसको अलग रखा जाता था निरोधन गृह में। ऐसे जगन्नाथ जी को आज से स्नान यात्रा के बाद जब जगन्नाथ जी का बुखार चढ़ेंगे तो उनको निरोधन गृह में 15 दिन तक उनकी सेवा पूजा चलती रहेगी। स्नान यात्रा के समय स्नान करके श्री जगन्नाथ देव नरलीला के माधुर्य को प्रकट करने के उद्देश्य से ज्वर लीला प्रकाशित करते हैं। जगन्नाथ देव जी की बुखार हुआ, अतः उनके भक्त सेवक वृंद उन्हें पाचन का मतलब वो काढ़ा टाइप दवाई, मीठे स्वाद वाला पाना विशेष भोग के रूप में प्रदान करते हैं और अनावसर काल की अवधि से प्रतिदिन उन्हें मिठाई का ही भोग दिया जाता है। इस समय अन्न का भोग नहीं लगते हैं। अक्सर हमारे उधर बंगाल के तरफ जब आपको बुखार होता है ना तो डॉक्टर बोलते कि रात को चावल मत खाना। जब बुखार होते हैं तो चावल के लिए डॉक्टर माना करते हैं, क्योंकि बुखार में ना चावल में बहुत जल पाए जाते हैं। वाटर जो क्वांटिटी है राइस में बहुत भारी मात्रा में। फिर जब हम चावल ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा। वो बढ़ने से हमारे शरीर के जो ज्वर है या बुखार है उस बढ़ने की आशंका होती है। इसीलिए चावल खाने के लिए डॉक्टर माना करते हैं। जब बुखार हो जाए किसी को तो सूखे चीजें है ना, जैसे ये रोटी है ना, और मुरमुरे टाइप, चिड़वा, बिस्किट या हल्का फुल्का खिचड़ी टाइप, ऐसे भोजन के लिए डॉक्टर निर्देश देते हैं। पर जगन्नाथ जी तो साल भर अन्न का भोग ग्रहण करते हैं ना। जगन्नाथ जी रोटी तो खाते नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा से ज्यादा खाते तो मालपुए खाते हैं, रोटी का भोग नहीं लगते वहां पर जगन्नाथ जी को। पर जब आज से बीमार पड़ेंगे तो जगन्नाथ जी को अन्न का भोग नहीं लगाए जाएंगे 15 दिन तक। मिठाई, सूखा, मालपुए टुए ये सब भोग लगाएंगे। जगन्नाथ देव जी का स्नान मंच बाहरी प्रांगण के बीच में इतने अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है कि बड़दांड से भी यात्री जगन्नाथ देव जी के स्नान यात्रा का दर्शन करके कृतार्थ हो सकते हैं। स्नान वेदी आज भी बहुत बड़ा है। कोई अगर बड़दंड यानी कि जो ग्रैंड रोड है वहां से खड़े होकर के सब लोग दर्शन करते हैं। तो आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। इस स्नान यात्रा के पावन अवसर पर हम जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें जगन्नाथ जी कृपा करे और हमें आध्यात्मिक मार्ग का प्रदर्शन करे कि कैसे कैसे हम अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे भक्ति के अनुकूल गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ले जा पाए। हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ संस्थान में कई जगह पर जगन्नाथ मंदिर है, जिसमें प्रमुख हमारे चाकदा में महाप्रभु के पार्षद जगदीश पंडित जी है। वे जगदीश पंडित जी
पुरी में गए, जगन्नाथ जी को दर्शन किया। जगन्नाथ जी को दर्शन करने के बाद इतना विरह हुआ ना, उनके घर में आने का मन ही नहीं हुआ, मन नहीं हो रहा घर की जाऊं मैं घर। जगन्नाथ जी से बड़ी रो रहे कि जगन्नाथ जी मेरा मन नहीं हो रहा कि आपको छोड़ करके मैं जाऊं। तो जगन्नाथ जी कहते कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ के जाने के लिए रो रहे हो, आप मुझे साथ ले चलो, है ना। जगन्नाथ जी ने क्या कहा कि आपको अगर मेरे बिना अच्छा नहीं लगते हैं तो मुझे साथ लेकर के चलो, क्या दिक्कत है। उसी वर्ष में जगन्नाथ मंदिर में क्या हुआ था, कई बार क्या होते हैं 15 साल 12 साल 25 साल 30 साल बाद कई बार कलेवर, जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है। ये जो विग्रह बनते हैं दारू ब्रह्म विग्रह, ये बीच बीच में बदलते हैं। ऐसे 15 साल में एक बार, कभी कभी 20 साल में एक बार, विशेष एक समय आता है ज्योतिष के अनुरूप में, उस समय में बदला जाता है। जैसे अभी पिछले 2015 या 16 में नव कलेवर था, 2015 या 16 में नव कलेवर हुआ था, कई वर्ष बाद, मेरे ख्याल से 33 या 34 वर्ष बाद। तो उस नव कलेवर के समय क्या होते हैं, पुराने जो विग्रह रह जाते हैं उनको समाधिस्थ किए जाते हैं। समाधि क्षेत्र है एक जगन्नाथपुरी में, आनंद बाजार है ना, आनंद बाजार से सटा हुआ एक जगह है जहां पर जगन्नाथ जी के जो विग्रह है, नव कलेवर के समय जो पुराने विग्रह है उनको समाधिस्थ किए जाते हैं। अब जगन्नाथ जी ने जगदीश पंडित जी को कहा कि ये जो मेरा विग्रह है समाधि ना करके आप ले जाओ। जगदीश पंडित जी कहते ले तो जाए पर कैसे ले जाए, बोलता आपको इतनी बहुत बड़ा विग्रह है जगन्नाथ जी के, तो एक विशेष दंड से, जैसे पुराने समय में हम सामान को ढोते ना, दोनों तरफ से दो व्यक्ति बीच में सामान को एक दंड में फंसा करके, ऐसे ही जगन्नाथ जी को क्या क्या एक दंड में फंसा करके बांध करके ढो ढो करके ले आने शुरू किए। पर जगन्नाथ जी ने कहा कि कुछ शर्त है कि जिस स्थान पे आप मुझे लेकर के रुकोगे, नीचे रखोगे मिट्टी में, मैं उसके बाद वहां से आगे और नहीं जाऊंगा। जगदीश पंडित जी का घर था मायापुर में। पहले तो जगदीश पंडित जी का जन्म असम में हुआ था। उनका जन्मभूमि असम में, जो आज के गुवाहाटी शहर है ना, कामाख्या मंदिर है, उसका पुराना नाम है प्रागज्योतिषपुर। असम का पुराना नाम क्या है, प्रागज्योतिषपुर। ये जितने भी ज्योतिष का बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े तांत्रिक, वहां से जन्म होता है, इसलिए उसका पौराणिक नाम ही प्रागज्योतिषपुर है। तो उसी गुवाहाटी शहर आज का जो है पुराना नाम प्रागज्योतिषपुर, वहां पर जगदीश पंडित जी का जन्म हुआ था। परंतु धीरे धीरे उनका मायापुर में आना हुआ और महाप्रभु का जो घर था, निमाई का जन्म स्थान, उसके जस्ट बगल में उन्होंने घर बना करके वहां रहा करते थे। फिर जैसे जगन्नाथ जी को ले आने लगे जगदीश पंडित जी, किसी कारण से उनको बहुत ना क्या कहते हैं उसको, कि वेग आया, उसमें पेशाब का वेग आया। अब उसमें क्या करे, जगन्नाथ जी को कांधे में रख करके वो शौच क्रिया कर नहीं सकते, जगन्नाथ जी को रखना जरूरी है, और बेग को संभाला भी नहीं जा रहा था। इतने में क्या कर जगदीश पंडित जी ने नीचे रख दिया जगन्नाथ जी को, और वे शौच क्रिया करने के बाद गंगा स्नान करके जब लौटे तो जगन्नाथ जी को कंधे में धारण करके जितना कोशिश किया गया उठाने की, जगन्नाथ जी वहां से 1 इंच भी हिले नहीं। अब बड़ा हैरान हो गया जगदीश पंडित जी, क्या करे क्या करे। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि मैंने तो कहा था आपको, आप जहां मुझे रखोगे मैं वहीं रह जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। बोले फिर यहाँ पर कैसे क्या होगा, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, कोई मेरा कुछ भी नहीं है,
अब जहां पर रुके थे जगन्नाथ जी वहां से मायापुर धाम लगभग आज ट्रेन से भी जाते हैं तो हमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। चक्रदह पुरानी स्थान है, आज के समय का नाम उनका चाकदह है। तो वहां फिर क्या किया, जगदीश पंडित जी को कहा महाप्रभु कि मैं तो अब यही रहूंगा, आप सेवा पूजा भी आपको यही करना पड़ेगा। तो जगदीश पंडित जी ने क्या किया, जगन्नाथ जी के लिए अपना घर स्थानांतरित कर लिए। मायापुर से चाकदा में उन्होंने घर बनाया और वहीं पर जगन्नाथ जी की सेवा करने लगे। बाकी बाद में फिर जगन्नाथ जी की सेवा पूजा चलते धीरे धीरे क्या हुआ, उनके वंश पीढ़ियों के लोग ठीक से नहीं कर पा रहे थे, उनके मंदिर के नियम निष्ठा कोई पालन नहीं कर पा रहे थे, कोई पुजारी ठीक से पूजा नहीं कर पाते थे, उचित व्यवस्था नहीं था। ये सब के चलते फिर उनके परिवार वालों ने हमारे परम गुरुदेव यानी कि अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ के जो संस्थापक है नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी, उनसे संपर्क किया कि आप ये जगन्नाथ जी को या जगन्नाथ जी की सेवा को ग्रहण करें। फिर परम गुरु जी ने जब उस मंदिर को टेक ओवर किया, उस समय मंदिर बहुत जराजीर्ण अवस्था में था, कुछ था नहीं ज्यादा, पर परम गुरु जी ने फिर भी लेकर के बहुत परिश्रम करते करते बहुत वर्ष मेहनत करने के बाद आज ये समय बहुत सुंदर मंदिर है वहां पर, हमारे मठ के अंडर में है, बहुत सुंदर निर्माण मंदिर वहां पर हुआ है और हजारों लोग आज के दिन वहां पर जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा दर्शन करने के लिए आएंगे। इतने भीड़ होते हैं, हजार लोग, मेले लग जाते हैं। और उस जगन्नाथ जी में एक विशेषता यह है, जगन्नाथ जी ने विशेष रूप में सपनादेश दिया जगदीश पंडित जी को कि मेरा कोई रथ यात्रा नहीं होगी यहाँ पर, मेरा विशेष रूप में यहाँ पर केवल स्नान यात्रा ही होंगे। इसलिए हमारे चाकदा मठ में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी रथ यात्रा नहीं करना, मेरा केवल यहाँ पर स्नान यात्रा ही होगा। जैसे वृंदावन में, निधिवन में और टटिया स्थान में वहां पर जन्माष्टमी नहीं मनाए जाते हैं, टटिया स्थान में और निधिवन में क्यों नहीं मनाए जाते? वो लोग कहते हैं जन्माष्टमी किनके मनाएंगे, जिनका जन्म होगा। अब भगवान का जन्म होता है, अजन्मा है भगवान, इसलिए राधाष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, वो लोग नहीं मनाते। कुछ विशेष स्थान का विशेष कुछ महत्व होता है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी चाकदा में रथ में सवार नहीं होते हैं, रथ यात्रा नहीं होती उनके केवल स्नान यात्रा होते हैं। तो आज स्नान यात्रा के पावन अवसर पर हर साल गुरु महाराज जी स्नान यात्रा में चाकदा में होते थे, हर साल। और गुरु महाराज जी चाकदा में अपने हाथ से जगन्नाथ जी को स्नान करवाते थे। तो परमाराध्य गुरुदेव जी को स्मरण करते हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के चरणों में प्रार्थना है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि हे जगन्नाथ जी आप हमें क्या करें, सही मार्ग दिखाए, सन्मार्ग दिखाए और उस सन्मार्ग के पथ पर चलने का हमें प्रेरणा प्रदान करे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ
सचिदानंद त्रिभुवन करे चरण नीलाचले शंखा चक्र गदा परवार नदी अनावरे मंडलो जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करेगा चरणवंद बले पुरावे से रावण बनेला बोलो केरा जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करेगा चरणवंद हरे कृष्णा राम करेगा प्रचार सचिदानंद त्रिभुवन करेगा चरणवंद वासुदेव घोषावार कर जरा जय गौ श्री कृष्ण
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन पतित पावन जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे हरे राम कृष्ण यादवाय नमः हरे हरे राम कृष्ण यादवाय नमः यादवाय यादवाय केशवाय गोपाल गोविंद राधे मधुसूदा गिरिधारी गोपीनाथ मदन चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता जय रूप सनातन वस्तर गुना श्री भगवान
गोसाई पर रावण विष्णुपुर गोसाई रसवार कदर नो मोर पंचवा कदर चरण विभक्त समेवा जनमे जनमे आए गोसाई जावे वेद पैरावा राधा कृष्ण ने तेरा मदिना प्रकाश रानंद श्री गुरु वैष्णव पद मजाई श्री गुरु वैष्णव पाद पकड़े हरे नाम संकीर्तन नरोत्तम तो न सिंहा भरतो न सिंहा यतो यतो यमितो न सिंहा हरे न सिंहा हरे न सिंहा नृसिंहमावे शरण प्रपद्ये नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लादालयाय हिरण्यकशिपु भावेशाय सर्वधन लक्ष्मी सतवक्षसे स्वास्थ्येन संवित शिवमाप्रदे नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह राधेश्वराय मुख प्रणवे प्रलय महाराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
राधे श्री गुरु गौरांग गिरिराधा मदन राधा गोविंद गोपीनाथ जी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु श्री पंच पांडव जी की जय। ब्रजेश सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ जी की जय। तदीय स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। तदीय प्राकट्य महामहोत्सव की जय। श्री जगदीश पंडित जी की जय। श्री यशरा श्री पाठ की जय। श्री दुखिनी माता की जय। श्री चाकदा स्थित जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। जय परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी शिष्य भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति विवेक नारसिंह महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय गुरुदेव जय।